दोस्तों अभी तक यकीनन आप सभी ने कुरुलुस उस्मान का ये आने वाला नया एपिसोड देख लिया होगा कि ये कितना ही ज्यादा जबरदस्त रहा। और इसके अलावा इस एपिसोड के हवाले से हमने आपको जितनी भी मालूमात दी थी अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से हमारी वो सारी मालूमात बिल्कुल सही साबित हुई। इसके अलावा हमारी कुछ मालूमात जैसा कि हमने एक तैमूर के हवाले से आपको बताया था कि कराची बे को उस्मान बे ही इस बात पर राजी करेंगे कि वो एक तैमूर को छोड़ दें। लेकिन दोस्तों इसके बरक्स इस एपिसोड में हमें ये चीज देखने को मिली कि इसमेहान सुल्तान इनके दरमियान आ जाती है और अपने फायदे के लिए एक झूठ बोलकर उस्मान बे के भतीजे यानी एक तैमूर को बचा देती हैं। मजीद इसके अलावा जैसा कि हमने आपको फ्रिग, बाला खातून, ओलफ, तुर्गुत बे और बाकी सरदारों के हवाले से जितनी भी मालूमात दी थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो सारी मालूमात में से 80% से भी ज्यादा सही साबित हुई। दोस्तों अब इन्हीं सारी चीजों के अलावा आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले एपिसोड के आने वाले इस ट्रेलर के हवाले से, जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा सस्पेंस देखने को मिला। अगले एपिसोड के आने वाले इस ट्रेलर में हमें एक तो नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा चीजें दिखाई गई हैं, जिनमें तुर्गुत सरदार का एक बार फिर से ओलफ के सिपाहियों के साथ लड़ना, एस्मेहान सुल्ताना का न सिर्फ उस्मान बे बल्कि नाइमान कमांडर के खिलाफ भी एक नई चाल चलना, फ्रेग से सारी सच्चाई के बारे में पता लगाना, जबकि सबसे आखिर में उस्मान बे और नाइमान कमांडर का एक दूसरे के आमने सामने आना। नाजरीन ये सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त और सस्पेंस क्रिएट करने वाली हैं, जिनको देखने के बाद हमारे जहन में अगले एपिसोड के हवाले से एक बार फिर से ये चीज उठी कि आखिर इसके अगले एपिसोड में क्या क्या चीजें होने जा रही हैं। तो आज हम इसी ट्रेलर पर जबकि इसके अगले एपिसोड के हवाले से क्या क्या चीजें होने जा रही हैं इस पर मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं। बस आप सभी से यही दरख्वास्त रहेगी कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको अगले एपिसोड के हवाले से ये सारी मालूमात का पता चल जाए। नाजरीन इस ट्रेलर के सबसे पहले सीन में हमें नाइमान कमांडर और उस्मान बे को दिखाया जाता है और इसी के साथ उस्मान बे के ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि हमने आपकी गलतियों की बहुत भारी कीमत अदा की और अगर अब हमने कीमत अदा करनी है तो वो सोने से नहीं बल्कि खून से होगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसी चीज की वजाहत दे दूं कि आखिर उस्मान बे ये अल्फाज कब, किसको और क्यों कह रहे हैं। तो बिल्कुल यही चीज आपने पिछले एपिसोड में देखी होगी कि जब नाइमान कमांडर एस्मेहान सुल्ताना और इन सरदारों के पास मुलाकात करने के लिए आता है तो नाइमान कमांडर यहाँ पर इन सभी की गलतियों को बताते हुए यही कहता है कि अब तुम्हारी गलती की वजह से तुम मुझे तावान दोगे। यकीनन इस तावान में नाइमान ने बहुत सारे घोड़े, बहुत सारा सोना मांगा है और बिल्कुल अगले ही एपिसोड में हम यही चीज देखेंगे कि जब एक बार फिर से एस्मेहान सुल्ताना सरदारों के सामने जीरगा लगाएंगी और जब उस्मान बे को यही चीज का पता चलेगा कि नाइमान कमांडर आकर ये तावान लगा गया है इन सभी पर, तो दोस्तों बिल्कुल तभी फिर उस्मान बे इन सभी को यानी एस्मेहान सुल्ताना और सरदारों को यही अल्फाज कहेंगे कि पहले आपकी जितनी भी गलतियों की वजह से हमने जो भी कीमत अदा की वो हो चुकी, लेकिन अब आइंदा से जो हम नाइमान को कीमत अदा करेंगे वो सोने की नहीं बल्कि खून से होगी। उम्मीद करता हूँ सबसे पहले ट्रेलर की यही चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि आखिर उस्मान बे ये अल्फाज कब, कैसे और किसको कहेंगे। जबकि इसके अलावा ट्रेलर का अगला सीन हमें कुछ इस तरह से देखने को मिला कि तुर्गुत सरदार एक बार फिर से अपने सारे सिपाहियों के साथ मिलकर ओलफ के सिपाहियों के साथ जंग कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कि आखिर तुर्गुत सरदार कब और कैसे ये जंग करेंगे। तो नाजरीन जिस तरह इसी पिछले एपिसोड में हमने यही सीन देखे कि ओलफ के कुछ ऐसी चालें थी जिसको नाकाम बनाने के लिए तुर्गुत सरदार ने उल्टा ओलफ पर हमले किए, तो यकीनन बिल्कुल इसी तरह से ही अगले एपिसोड में हमें बिल्कुल वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इस पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं। एक बार फिर से हमें तुर्गुत और ओलफ एक दूसरे के आमने सामने देखने को मिलेंगे और तकरीबन अब आगे से ये नया आने वाला सिपाही तुर्गुत सरदार के साथ ही हमेशा रहेगा। दोस्तों मजीद इसके अलावा यानी तुर्गुत सरदार के अलावा इस ट्रेलर के अगले सीन में हमें बाइंदर बे को एस्मेहान सुल्ताना को ये कहते हुए दिखाया गया कि नाइमान कमांडर अब कई कबीले में पहुंच चुका है। फिर उस्मान बे के ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि हम हमेशा के लिए ही तैयार रहते हैं और फिर इसके बाद हमें नाइमान कमांडर को कई कबीले में दाखिल होते और उस्मान बे के सामने खड़े होते दिखाई दिया जाता है। यहाँ पर नाइमान कमांडर उस्मान बे को यही कहता है कि तुम्हारा नाम हर किसी को पता है, यानी हर कोई तुम्हारा नाम जरूर जानता है, लेकिन जब मैं तुम्हें मारूंगा तो जमीन पर कोई भी तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। नाइमान के बाद उस्मान बे भी नाइमान को यही जवाब देते हैं कि मुतकब्बिर यानी तकब्बुर करने वाला हमेशा हारता है। नाजरीन फिर इसके बाद हमें फ्रिग बाला खातून के कब्जे में दिखाई दी जाती हैं, जिसे बाला खातून तशद्दुद कर रही होती हैं और यकीनन यहाँ पर बाला खातून फ्रिग से कोई सच्चाई पूछ रही होंगी जिसका ताल्लुक यकीनन सभी से होगा, यानी एस्मेहान सुल्ताना, बाइंदर बे, बेंगे खातून और ओक्तम सरदार के साथ भी। बिल्कुल यही चीज बाइंदर बे एस्मेहान सुल्ताना को बता रहा होता है कि फ्रिग को बाला खातून ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाइंदर के बाद एस्मेहान सुल्ताना के ये अल्फाज सुनने को मिले कि फ्रिग को अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों सिर्फ फ्रिग ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ हमें बेंगे खातून और उसकी खादमा को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर बेंगे खातून एक बार फिर से अपनी खादमा को ये कह रही होती है कि तुम अपना मुंह कभी भी नहीं खोलोगी वरना
तुम्हारे सिर्फ एक सच बताने पर हम सभी जल जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे फ्रिग और बेंगे खातून के इस खात्मा के हवाले से कि क्या आखिर ये अगले एपिसोड में उस्मान बे या फिर बाला खातून वालों को कोई सच्चाई बताने जा रही है या फिर नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिग के हवाले से, जिसको गिरफ्तार करने के बाद बाला खातून यकीनन फ्रिग को सजा देते हुए यही पूछेंगी कि आखिर उनके साथ इस्मेहान सुल्ताना के अलावा और कौन कौन है जो उस्मान बे से गद्दारी करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले तो फ्रिग बहुत ही ज्यादा मजबूत रहेगी और बाला खातून को कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन जब ये चीजें इस्मेहान सुल्ताना और बाइंदर बे वालों को पता चलेंगी कि आखिर बाला खातून फ्रिग से क्या सच्चाई पता करने जा रही हैं, तो यकीनन इनका मंसूबा यही होगा कि या तो फ्रिग को वहाँ से आजाद कराया जाए या फिर फ्रिग का खात्मा ही कर दिया जाए। नाजरीन यहाँ पर इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि फ्रिग का किरदार अब बहुत ज्यादा अरसा नहीं रहेगा, यानी ये चीज कंफर्म हो सकती है कि अगले एपिसोड में किसी तरीके से या तो फ्रिग को जहर दे दिया जाए या फिर कोई जिंदान में चला जाएगा और फ्रिग को वहाँ पर कत्ल कर देगा। लेकिन इसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि फ्रिग उस्मान बे या फिर बाला खातून वालों को ये सारे नाम बता के चली जाएगी। यकीनन फ्रिग के हवाले से हम अगले एपिसोड में ही देखेंगे कि आखिर क्या ये बाला खातून को सच्चाई बताती है या फिर आखिर किस तरह से इस्मेहान सुल्ताना और बाइंदर बे वाले ये सारे मिलकर फ्रिग का खात्मा करते हैं। मजीद इसके अलावा जिस तरह हमें बेंगे खातून और इस लड़की को दोबारा से दिखाया गया, जहाँ पर बेंगे खातून अपने खात्मा को यही कह रही होती है अगर तुमने ये सच्चाई बता दी उनको तो तुम्हारे ये सच बताने पर हम सभी जल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे तो ये लगता है कि अगले एपिसोड में इस खात्मा को एक बार फिर से यही एहसास होगा कि आखिर वो जो भी कुछ कर रही है ओरहान के साथ बहुत ही ज्यादा गलत है। यकीनन वो बेंगे खातून को एक बार फिर से यही कहेंगी कि मुझे इन सभी को सच बता देना चाहिए और उस जहर के बारे में मालूमात दे देनी चाहिए ताकि वो ओरहान का इलाज ढूंढ सके और ओरहान को बचा लिया जाए। बिल्कुल यही चीज हम पहले भी देख चुके हैं कि ये खात्मा ओरहान को जहर देने पर बहुत ही ज्यादा गमजदा हो रही थी और फिर अगले एपिसोड में ओरहान की तबीयत ज्यादा खराब होते देखकर तकरीबन ये खात्मा एक बार फिर से बेंगे खातून को यही कहेंगी कि मुझे इनको सच्चाई बताने दें। दोस्तों फिर बिल्कुल इसी जगह पर ही बेंगे खातून अपनी खात्मा को यही कहेंगी कि तुम्हारे एक सच बताने पर हम सभी जल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खात्मा एक बार फिर से बेंगे खातून की यही बात मान ले। तकरीबन अगले एपिसोड में ऐसा होगा कि या तो इसी जगह पर इनको बात करते हुए कोई सुन लेगा, जबकि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये खात्मा यहाँ पर बेंगे खातून की बात नहीं मानेगी और आखिरकार बाला खातून वालों को सच्चाई बताने पर राजी हो जाएगी। अगर तो ये खात्मा बेंगे खातून का साथ नहीं देती और फिर भी बेंगे खातून के सामने ही यही कहती हैं कि मैं सच्चाई बता दूंगी, तो फिर यहाँ पर तकरीबन ऐसा हो सकता है कि बेंगे खातून इसी जगह पर अपनी खात्मा को कत्ल कर देंगी, जबकि इसके बरक्स अगर इनको यहाँ पर बात करते हुए कोई सुन लेता है या फिर बेंगे खातून की खात्मा यहाँ से चली जाती है तो फिर तकरीबन इस बात के भी चांसेस मुमकिन है कि ये खात्मा जाकर मलहून खातून या फिर बाला खातून वालों को सारी सच्चाई बता देगी और उस जहर के बारे में मालूमात दे देगी। बाकी मजीद नाजरीन इस हवाले से हम अगले ही एपिसोड में देखेंगे कि आखिर इस खात्मा के साथ क्या होता है, यानी क्या ये खात्मा सच्चाई बताने के लिए बेंगे खातून का सामना करेगी या फिर बेंगे खातून अपनी इस खात्मा का कत्ल कर देंगी। यकीनन इस हवाले से हम अगले ही एपिसोड में कंफर्म देखेंगे कि आखिर इसके साथ क्या होगा। जबकि इस ट्रेलर के हवाले से और इसके अगले एपिसोड के हवाले से आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी से बतानी है और ये भी बताना है कि आखिर आपको ये नया आने वाला एपिसोड कैसा लगा। तो प्लीज अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देना हरगिज ना भूलिएगा। जबकि मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।